सभी का देव स्टडी पॉइंट चैनल में स्वागत है और यहाँ से आप हमारी वीडियो एनसीईआरटी क्लास 10 से देखने के लिए आपको मिलेंगी। अगर आपको ये पसंद आए तो इनको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम एक्सरसाइज 5.3 एनसीईआरटी क्लास 10 से अध्याय जो 5 है और समांतर श्रेणी, तो इसमें हमने आपको प्ले लिस्ट में जाकर देखेंगे। तो एक्सरसाइज 5.2 और 5.3 का क्वेश्चन नंबर 1 अपलोड किया हुआ है। तो यहाँ हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, 1 हमने अपलोड उसमें किया है। तो क्वेश्चन 2 कहता है कि आपके पास नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए। नीचे दिए हुए योगफल है उनको ज्ञात करना है। योगफलों को ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। तो इससे आपको कुछ एपी दी होगी और उस एपी में आपके बहुत सारे पद होंगे, तो उनका आपको योगफल निकालना है। और योगफल के लिए सूत्र भी मैंने आपको बता दिया है, सूत्र के बारे में भी आपको जानकारी होगी। तो आपके पास श्रेणी क्या है? 7 + 10 होल 1/2 प्लस 1/2 प्लस के 14 प्लस डॉट 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 और एंड में आपके पास है 84। देखिए योगफल का मैंने सूत्र बताया। यदि आपके पास कोई समांतर श्रेणी है और उसके n पदों का योगफल मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, या एक और है, यदि आपको प्रथम पद और अंतिम पद दे रखा है तो n बराबर a प्लस के n। अब यहाँ यदि मैं ab की बात करता हूं तो यहाँ आपके पास a बराबर तो 7 है और अंतिम पद भी आपके पास n, a और n। ये फॉर्मूला हम प्रयोग करते यदि मेरे पास पदों की संख्या n होती, लेकिन यहाँ मेरे पास पदों की संख्या नहीं है। इसीलिए पदों की संख्या निकालने के लिए सर्वप्रथम आपको d निकालना पड़ेगा। d बराबर होता है a2 माइनस a1, दूसरा पद माइनस पहला पद, 10 दूनी 20 और 1 21/2 और माइनस के 7। इसको हल कर लो, तो इसका एलसीएम और 21 माइनस 7 दूनी 14, 21 से 14 गए तो 7/2 आपके पास d हो जाएगा। और अंतिम पद या तो आप an कहो या l कहो, बात एक ही है, और ये आपके पास 80 हो। अब यहाँ आपके पास योगफल निकालने के लिए a, d और n तीनों पॉइंट चाहिए होते हैं। इस वाले सूत्र के द्वारा जब योगफल ज्ञात करेंगे तो पदों की संख्या होनी चाहिए, प्रथम पद होना चाहिए और उनका सारवंतर होना चाहिए। लेकिन यहाँ प्रथम पद है और आपके पास सारवंतर है, पदों की संख्या नहीं है। इस सूत्र को लगाने के लिए आपको प्रथम पद चाहिए और पदों का अंतिम पद चाहिए और n चाहिए। आवाज आ रही है? तो इन दोनों सूत्रों को प्रयोग करने से यहाँ आपके पास ये समस्या सॉल्व नहीं हो रही। तो पदों की संख्या n निकालने के लिए आप सूत्र लगाओ, an बराबर a प्लस के n-1 इंटू डी। इससे आपको n ज्ञात हो जाएगा। और an की वैल्यू कितनी है आपके पास? an या l वो है आपके पास 84 बराबर a का मान आपके पास 7 है, प्लस n आपको ज्ञात करना है -1 और d का मान आपके पास 7/2 है। यहां से इन दोनों में से 7 ले लो आप कॉमन 7 लेंगे तो इस 7 की जगह 1 बचेगा, प्लस n-1 ये है और ये 7 कॉमन में चला गया, अपॉन में 2 रह जाएगा केवल, और 7 से ये कट गया, 7 एकम 7 और 7 दूनी 14, 12 बार। तो 12 बराबर 2 एकम 2 प्लस n-1/2। इसके बटे में एक मान के एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद 2 का गुणा 1 में 2 प्लस 1 का गुणा इसमें n-1 और 2 का गुणा कर दो 12 में, तो 12 दूनी तो हो जाएगा 24 बराबर, और 2 में 1 घटा देंगे तो 1 बचेगा प्लस n। इस तरह से n का मान आपका 24 - 1 23 आ गया।
तो अब आप जो चाहे वो सूत्र लगा सकते हैं। एन आपको ज्ञात है, ए आपको ज्ञात है, डी आपको ज्ञात है, एल ए एन आपको ज्ञात है, ये सारे टर्म ज्ञात है। तो इसमें आप इसमें लगाएंगे तो कैलकुलेशन करनी पड़ेगी ज्यादा, आंसर सेम आएगा। इसमें लगाएंगे तो इसमें कैलकुलेशन कम लगानी पड़ेगी, आंसर सेम आएगा। इसीलिए मैं यहां लगा रहा हूं एस एन का सूत्र n/2 और a प्लस के एल। तो आपके पास n का मान कितना है 23, ये रहा, बटे 2, a का मान कितना है 7, प्लस अंतिम पर l कितना है l 84। अब 84 में 7 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 23 गुणा 91 बटे कितना 2, इनका गुणा करके 2 का दे दीजिए भाग, तो गुणा करेंगे तो कितना आएगा 23 गुणा 91, 23 ये 9 × 27, 9 × 18, 19 और 20, 2 7 3 10 और 1 और 2, इसमें दे दीजिए 2 का भाग, 2 एकम 2, 0 2 पंजे 10 और 2 एकम 2। गुणा देखिए एक बार अच्छी तरह से, 91 गुणा कर दीजिए 23, 3 एकम 3 और 3 नाम 27 गुणा 2 एकम 2, 2 नाम 18, इस तरह से 3 7 और 2 9, 8 और 2 10 और 1 और 1 2, ये इसका गुणा आया 2093। वहां कोई मिस्टेक हो गई होगी, 2 का दे दीजिए भाग, 2 धाड़े 20, 2 चौके 8, 1 बच गया, 2 छीके 12, 1 बच गया, तो ये आ गया आपके पास 1046 सही 1/2 इस क्वेश्चन का आंसर। इनके पदों का योगफल 1046 सही 1/2 इसका आंसर हो जाएगा। अब करते हैं इसका पार्ट नंबर 3, सेकंड पार्ट करते हैं इस क्वेश्चन का। तो सेकंड पार्ट क्या कहता है, सेकंड पार्ट कहता है 34 प्लस 32 प्लस 30 प्लस डॉट 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 प्लस के 10। ये आपके पास पद हैं, पदों की संख्या पता नहीं है क्योंकि 1 2 3 पद दे रखे हैं और एंड का पद दे रखा है। सेम उसी की तरह होगा, तो आपके पास यहाँ a की वैल्यू है 34 और b यदि आप निकालेंगे तो a2 माइनस a1, तो 32 माइनस 34 यानी कि d का मान निकल के आया -2, an कहो या l कहो आपके पास वो 10 है। सेम वही क्वेश्चन है, सेम वही सूत्र लगेगा, वैल्यू चेंज है। सबसे पहले आप an बराबर लगाओ a प्लस के n माइनस 1 इंटू डी, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, an का मान है 10 बराबर a का मान है 34 प्लस n आपको ज्ञात करना है -1 इंटू डी का मान आपके पास है -2। इसको उधर लेके जाएंगे तो माइनस का 34 होगा और -34 और प्लस 10 करेंगे तो माइनस के 24 बचेगा, डायरेक्ट कर रहा हूं, और बराबर ये संख्या इधर चली गई तो n-1 इंटू माइनस के 2 बचे, माइनस के 2 का भाग देंगे माइनस के 24 में तो प्लस का 12 आएगा, माइनस से माइनस कटेगा, 2 का भाग 24 में देंगे 12 बराबर बचेगा n-1 और इन 1 को इधर लाएंगे तो n बराबर आपके पास पदों की संख्या आ जाएगी 13। n है, a है और अंतिम पद l है, तो ये लास्ट वाला सूत्र लगा दें, तब Sn बराबर n/2 और a प्लस का n, n का मान निकाला कितना 13/2, a का मान कितना है 34 प्लस अंतिम पद कितना है l 10, 34 और 10 हो जाएंगे 44 बटे कितना 2, 44 से कट गया 22 बार, 13 का गुणा कर दो, 13 दूनी 26 हासिल 2, 13 दूनी 26 और 2 28, यानी कि आपके पास इसका आंसर आया 286। अब आगे आपका सही है आंसर भी, पार्ट रह गया है 3rd। इसी में मैं आपको तीनों पार्ट दे दूंगा दूसरे क्वेश्चन के,
तो पार्ट जो थर्ड है वो क्या है, वो है आपके पास -5 प्लस -8 प्लस -11 प्लस डॉट 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 प्लस -230। सेम इसी की तरह है बिल्कुल क्वेश्चन। तो आपको करना क्या है, बिल्कुल अभी जो किया है सारा प्रोसेस वही है। यहां आपके पास a बराबर है -5 और यदि आप निकालेंगे d बराबर a2 - a1, a2 की वैल्यू भैया यहाँ पे है -8, a2 माइनस a1 की वैल्यू -5 है, माइनस यहाँ है +5। इस तरह से d का मान आया -3। जब -8 से +5 जाएंगे तो -3 बचेगा। और अंतिम पद an कहो या l कहो वो आपके पास -230 है। इस तरह से सबसे पहले आप, अभी मैंने 2 पार्टों में किया वही करना। an बराबर a प्लस के n-1 इंटू b। an का मान कितना है -230 बराबर a का मान कितना है -5 प्लस ये n-1 आपके पास है, d का मान आपके पास -13। -5 जब इधर जाएगा तो इधर से -5 जाके हो जाएगा +5 और +5 और -230, तो ये बचेगा -225। और जब ये वैल्यू इधर चली गई तो ये बराबर का साइन और ये वैल्यू खत्म, तो ये बचेगा n-1 और -3। -3 का इसमें भाग देंगे तो माइनस से तो माइनस कट जाएगा, 3 का भाग 21 में देंगे तो 73 बार ये कट जाएगा, 3 सत्ते 21 एक बचेगा और 3 पंजे 15 प्लस के 73 हो जाएंगे, माइनस से माइनस कट गया, 3 का भाग इसमें गया, बराबर है n-1 और n इधर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा और n तो यहीं पे -1 इधर जाएगा तो प्लस का मान होगा। तो इस तरह से n का मान आएगा +74। n का मान आपके पास है, a का मान आपके पास है और अंतिम पद आपके पास l है। अप्लाई कर दो फॉर्मूला, तब Sn वाला सूत्र लगा दो n/2 और a प्लस के l। तो आपके पास n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू है 74/2। कोष्टक a की वैल्यू कितनी है -5 प्लस ये l की वैल्यू कितनी है -230। तो ये इससे कट जाएगा कितनी बार, 37 बार, 2 3 6 1 बचेगा, 2 सत्ते 14। Sn बराबर 37, तो ये और ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस ये है तो ये दोनों जुड़ जाएंगे तो ये हो जाएगा 235, वो भी किसका, माइनस का साइन ले लिया हमने आगे। इनका कर लो गुणा, 235 गुणा 37, 57 3 यहाँ सुन, 7 या 21 और 3 24, 2 हासुल, 7 दूनी 14 और 2 16, 3 पंजे 15 और 1 हासुल, 3 तिया 9 और 1 10, 0 1 हासुल और 3 दूनी 6 और 1 7। इनको जोड़ दो, 5 5 और 4 9, 6 7 और 1 8, लेकिन किसके, माइनस के। तो Sn मतलब 37, n की जगह कितना है 74 पदों का योगफल है आपके पास, कितना -8695। भैया n का मान 74 है तो Sn मतलब ये कितने पदों का योगफल, अगर पूछता कितने पदों का योगफल है तो 74 पदों का योगफल है। इसी तरह से यहाँ पूछता कितने पदों का योगफल है, n का मान 13 तो ये 13 पदों का योगफल है। आपने n बराबर 13 रखा तो यहीं से S13 चल जाता है। इसी तरह से यहाँ n बराबर कितना निकला 23, Sn लगा ले, 23 पदों का योगफल है तो S23 पदों का योगफल है। कोई दिक्कत नहीं है, Sn भी रहने दो। तो पॉज द वीडियो, नोट डाउन।